सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द काइंस मास्टर। द काइंस मास्टर चैनल के अंदर देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बताते हैं कॉइन के जूने और नए कॉइन के बारे में। जो कॉइन स्केयर आते से हुआ, रेयर आते से हुआ, या कुछ मिंटेज घिसने पीटने के वजह से, कम होने के वजह से स्केयर था, रेयर घोषित हुआ, उसकी बारे में बारीकियाँ सीख के आप तक के उसका वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी से सूचित करते हुए आपको पूरी तरह जानकारी देते हैं। लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी जानकारी को कलेक्ट करना पड़ता है। इसके वजह से हम जानकारी पूरी तरह देने के अंदर कभी कभार असफल हो जाते हैं। उसके वजह हमारा वीडियो नहीं आने की वजह ये थी कि कॉइन के जगत के अंदर बहुत से कॉइनों के अंदर हेयर फेयर हुआ, और हेयर फेयर होने की वजह से किताब की लॉन्चिंग कई लोगों की बड़ी लेट हो गई है। और उसी तरह इंडिया की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी मानी और जाने जाती जो किताब है वो साईनाथ रेड्डप्पा जी की है, जिसमें काफ़ी जानकारी होती है, काफ़ी उसके अंदर माहिती होती है। और उनका जो अनुभव है, उनका अनुभव 2 पीढ़ियों से है। इसके वजह से उनकी जानकारी जो कॉइन के बारे में, उसकी किताब 2024 के अंदर लेट होने की वजह से हमारी वीडियो लेट हो गई। अब यहाँ से डेली कंटिन्यू वीडियो आएंगी हमारी। लेकिन कैसा है, हमने उस बीच के अंदर ये प्रेम जी की जो कॉइन्स की किताब है, ये गुप्ता जी की किताब है, 2024 का एडिशनल है नया। तो इसके अंदर कुछ म्यूल और कुछ जो बाय मेटल के अंदर जो कॉइन गलती से निकल जाते हैं, उसके बारे में इसकी जानकारी है। इसके वजह से हमें ये भी कॉइन कि 2024 के अंदर ये भी किताब ख़रीदना पड़ा आपको जानकारी देने के लिए। और मैं आपको एक जानकारी से सूचित करता हूँ कि कॉइन बेचना और लेना, अगर आपको ऐसा काम करना है तो आपको इसकी बारीकियाँ जानना पड़ेगा। लोगों का आव भाव और लोग किस तरीके के आप पे लांछन और इल्ज़ाम डालते हैं, वो इल्ज़ाम सत्य है या गलत है, ये जानकारी लोग बताते हैं। कि एक अमरावती का चैनल है, जो चैनल द काइंस मास्टर है, भाई इसने फ्रॉड किया, इतने रुपए का कॉइन लिया, इतने रुपए का ऐसा किया वैसा किया, वो तरह तरह की मेरे बारे में बुराइयां बताते हैं, गलत धारणाएं देते हैं। क्यों? तो उसकी वजह यह है कि मैंने जो कॉइन के बारे में जानकारी दिया, क्यों तो उसके बारे में जानकारी में कहीं उन्हें फॉल्ट नहीं दिखा, तो उनको पास में एक ही विकल्प था कि अब किसी तरह से इनको किसी के दूसरे के अन्य के नाम से बदनाम करके अपना चैनल चमकाया जाए। और इसके लिए मेरे लिए एक मीटिंग बैठी, और मीटिंग बैठने के बाद में बॉम्बे के एक एग्जीबिशन के अंदर 500 रुपये का 5 गिलास जूस पिए गया है। और उस जूस के अंदर मेरे लिए एक मीटिंग बैठी, और मीटिंग बैठने के बाद में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है, तो उसके लिए एक अच्छे आदमी को ढूंढे गया। बहुत अच्छे इंसान है वो, मैं किसी की बुराई या किसी की वो नहीं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वो सत्य बता रहा हूँ। वो आदमी इतने अच्छे हैं कि वो बेचारे, उनकी जो शुरुआत हुई कॉइन जगत के अंदर, शोलापुर के रहने वाले थे। शोलापुर से पूना आए, पूना से बॉम्बे के अंदर वो भिवंडी के एरिया के अंदर अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप डाले हैं, मैं चाहता हूं कि उस आरोप को आप सिद्ध और सच साबित करके दो कि आपने ये जो आरोप दिए हैं, तो ये आरोप सही है, सिद्ध है कि गलत है करके। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई आपने जो बताया है, आपका जो नॉलेज है बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं आपको
अभी से नहीं, बहुत पहले से जान रहा हूँ। और मैं आपका अभी से आपके बारे में जानकारी अभी से नहीं ले रहा हूँ, बहुत पहले से ले रहा हूँ कि आपने कम टाइम पे आके कॉइन जगत के अंदर बहुत बड़ा नाम किया है। और नाम इतना अच्छा किया आपने कि आपने लोगों को कैसा खड़े करना और लोगों को खड़े करने के बाद में उनके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपसे ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। तो यही वजह से मैं जानकारी आपको बताना चाहता हूँ कि भाई कॉइन कलेक्ट करना और कॉइन के बारे में जानकारी लेना और कॉइन बेचना कैसा और बेचना खरीदना कैसा, उसकी भी जानकारी दूंगा, उसका भी नॉलेज दूंगा। सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि भाई कॉइन अगर है और कॉइन के बारे में अगर बारीकी अगर सीखना है तो आपको आपका दुश्मन रहे, चाहे वो दोस्त रहे, चाहे कोई भी रहे, आपको उसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। आपको कॉइन के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। आप जब तक के उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, कभी कभार ऐसा होता है तो जो जानकारी दोस्त के पास नहीं होती है वो जानकारी दुश्मन के पास होती है, लेकिन दुश्मनी के कारण आप इस खेल के अंदर अधूरे पाए जाते हैं। इसके वजह से मैं किसी के ऊपर लांछन और किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सर आपने जो इल्ज़ाम डाले हैं मेरे ऊपर वो निराधार इल्ज़ाम है, उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई ये नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि सर आपने जो इल्ज़ाम डाले हैं बड़े डेयरिंग के साथ में, तो सर आपका नंबर मेरे पास था, मेरा नंबर आपके पास था, आप कॉल लगा सकते थे, आप पूछ सकते थे, मगर आपने पूछने की ज़हमत नहीं उठाने की वजह यह है कि आपको मेरा चैनल कहीं उभरता हुआ और बढ़ता हुआ देख के आपको जलन तो महसूस नहीं हुई। अगर जलन नहीं महसूस हुई तो मैं ये जानकारी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बताया है कि भाई इसने 25 किलो कॉइन 65 रुपये से लेके और झूठे बातें करके फंसा दिया किसी को, और वो शोलापुर के जे.बी. कांबड़े साहब है, मैं उनका वीडियो कुछ चलाना चाहता हूँ। और आप तो सबसे पहले तो यही आप झूठे साबित हो जाते हैं सर कि जे.बी. कांबड़े साहब जो है वो अमरावती नहीं आए थे। आपने आपके चैनल पे ये बताया है कि वो अमरावती गए थे और अमरावती जाके उनके साथ फ्रॉड हुआ करके। सर मैंने अपना माल जे.बी. कांबड़े साहब को लग्जरी के अंदर लगा के माल दिया था और देने के बाद में उनको उसकी स्लिप दिया था, और वो कितने केजी माल दिया था वो तो मैं आगे के वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगा अगर आपको लगे तो, रिकॉर्डिंग के साथ में। और लेकिन आपने अगर ये बोला है कि भाई ये भाव में कॉइन लिए थे और वो भाई में कॉइन लिए थे करके और ऐसा ऐसा धोखा किए करके, तो आप जब इतने डेयरिंग के साथ बोल रहे तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास वीडियो वगैरह आइडियो वगैरह होंगे उसके वाले। अगर है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी अगर गलती है तो मेरी गलती को आप दुरुस्त करने का मुझे एक मौका दे, और मौका देने के बाद में मुझे वो वीडियो आइडियो चला के बताए कि भाई मेरे साथ में तुमने ऐसी ऐसी गलती किए, ऐसा किए वैसा किए करके। वरना सर किसी के ऊपर इल्ज़ाम डालना बंद कीजिए और गलत है आपका, ऐसे काम ना कीजिए। हाँ सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मैंने अभी कॉइन के अंदर फोल्डर के अंदर एक तब्दीली किया हूँ, और वो तब्दीली ये किया हूँ कि कॉइन लाइन के अंदर बड़ी बारीकी से जानकारी लेके, जिस तरह ये 1961 तक के एक पैसा जो है डिसिमल सिस्टम लागू हो गया था 1957 से 1961 तक के जो पैसे आए हैं, एक पैसे तो वो कॉपर निकल के अंदर आए हैं, और 2 पैसे जो आए हैं, एक पैसा जो आया है कॉपर निकल के अंदर ब्रास निकल के अंदर, वो ब्रास निकल में 1962 से 1964 तक के आया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 1962, 63, 64 के अंदर भी ये बायोमेटालिक कुछ कॉइन आ गए हैं, जो कॉइन एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, जिनकी जानकारी दे रहा हूँ मैं तुमको। सन 1962 का ये कॉइन है बायोमेटालिक, जिसे बोले जाएगा, क्यों तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 1962 के अंदर जो कॉइन बने थे वो कॉइन
ब्रास के अंदर बने थे। ब्रास पीतल को कहा जाता है और ब्रास निकल पीतल को कहा जाता है और कॉपर निकल तांबे को कहा जाता है। इसके वजह से ये कॉइन एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। इसके अंदर मेरी पूरी जानकारी, मेरे चैनल का नाम, मेरे कॉइन का बारे में पूरी उसके बारे में पूरी रिकॉर्ड दे रहा हूँ। मैं कैसे एल्बम बनाता हूँ। आपको ये एल्बम अगर अच्छे लगे, सच्चे लगे, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे एल्बम के रेडियम फोल्डर के लिए आप मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। जो मैंने मेहनत किया हूँ, जो मैंने इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट करके इसको सीखा हूँ। देखिए ये एल्बम बनाया गया है। ये एल्बम देखिए, बताइए बेटा, ये एल्बम देखिए। ये एल्बम के अंदर ये पूरी तरह से ये एल्बम के अंदर बाकायदा 2 रुपये है तो 2 रुपीज़ लिखा हुआ है भारत के फ्लैग झंडे के साथ में। नीचे में स्टार मार्क है तो यहाँ स्टार हैदराबाद मिंट लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारे को ये कॉइन जगत के अंदर आने के बाद में अगर गलती से इंसान 40-50 के बाद में ही इसके अंदर रुचि जाती है, लेकिन उस वजह से इंसान की आइस आँखों के अंदर थोड़ी कमज़ोरी पाई जाती, जिसके वजह से इंसान मैग्नीशियम दूरबीन का सहारा लेता है। तो वो सहारा के साथ साथ में अगर आपको अगर बारीकी की अगर समझना है, अगर नई चीज़ है तो बाकायदा ये देखिए मैं इस फोल्डरों को बता रहा हूँ। जो हैदराबाद मिंट है तो हैदराबाद तिरंगे के साथ में, कलकत्ता है तो कलकत्ता तिरंगे के साथ में जिसके अंदर कोई मिंट नहीं है, बॉम्बे है तो बॉम्बे डायमंड के साथ में जिसके अंदर बॉम्बे मिंट का जो डायमंड का निशान है वो है। ऐसे फ़ोल्डर बनाया हूँ मैंने। और आपको जानकारी के लिए कंप्लीट जो फ़ोल्डर है, कंप्लीटेड जो है ये 5 पैसे लिखे हुए है, ये 50 पैसे लिखे हुए है, ये 1 रुपया लिखे है, ये 5 रुपये लिखे है, ये बॉम्बे मिंट लिखा हुआ है, ये 5 रुपये लिखे हुए है। इसी तरह कैसा है कि इसके अंदर सारों चीज़ों की जानकारी है। मतलब ऐसा आपको कॉइन लेने के बाद में, आपको फ़ोल्डर के ऊपर लगाने के बाद में आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि आपने जो कॉइन सजाया है, ये कॉइन सजाने के बाद में आप देखने के बाद में खुद खुशी महसूस करेंगे कि वाकई में करके कि हमने एक एल्बम बनाया है करके। और मेरा ये मानना है, मैं कोई दुनिया में दावा नहीं कर रहा, ये इंडिया का नहीं दुनिया का एकमात्र पहला एल्बम है जिस टाइप का मैंने एल्बम बनाया हूँ। और इस एल्बम के अंदर पूरी ऐसा समझ के चलो बारीकी के साथ में इसकी जानकारी पूरे फोल्डर के ऊपर ही दी गई है, जिसके वजह से कॉइन की जानकारी पूरी तरह से आप ले सकते हैं। जैसा आप देखो कि ये 25 पैसे है और ये 25 पैसे है हैदराबाद मिंट, तो इधर हैदराबाद मिंट के 25 पैसे लिखे हुए हैं, यहाँ हैदराबाद मिंट डाला हुआ है। और हैदराबाद मिंट डालने के बाद में इधर पीछे साइड में इसको पहले चाराने भी बोले जाता था, चाराने लिखा हुआ है। यहाँ द कॉइन्स मास्टर करके मेरे चैनल का नाम है। उसी तरह कैसा है कि जैसा ये इसके अंदर 50 पैसे है तो ये 50 पैसे है, इसके अंदर पीछे आगे से उसका नाम आराम से देखने को मिल जाएगा आपको। जैसे ये 50 पैसे लिखे हुए हैं, लेकिन देश के आज़ादी के पहले इस चीज़ों को 2 बार नाम दिए गया था। इसे 8 आने भी बोले जाता था और 50 पैसे भी बोले जाता था। और दूसरी बात कैसा है कि स्टार मिंट होने की वजह से ये हैदराबाद मिंट है, लेकिन सामान्य कॉइन है, कोई रेयर स्केयर कॉइन नहीं है इसमें कुछ। तो मैं इसकी जानकारी देता हूँ आपको पूरी समझ के साथ में नेक्स्ट वीडियो, और बाकी की जो जानकारी है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और आप जो है कि कॉइन की अपने जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग पूरा देखे और पूरा देखने के बाद पूरी जानकारी कलेक्ट करे और देखे कि कौन किसके ऊपर इल्ज़ाम या लांछन लगा रहा है। धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। हाँ बोलिए। जो नंबर दिया था वही नंबर पे डाल देना, मैं फोटो डालता तुम्हारे कुछ। हाँ ठीक है ना? हाँ। और एड्रेस है ना GB कांबळे, शोलापुर। मोबाइल नंबर डालने का। हाँ, मोबाइल नंबर डालेंगे ना उसके ऊपर। GB कांबळे। ये अपना जो ये है तो इसके ऊपर मोबाइल नंबर, चिट्ठी के ऊपर मोबाइल नंबर देने लगाऊंगा ना मैं तुम्हारे यहाँ। हाँ। ठीक है ना? कितने बैग हुए? 2 ही बैग हुए हैं। अच्छा दबा के भरा बराबर। हाँ। वो जो अपन ने वो लाए थे ना छोटे छोटे बैग है, उसके अंदर बहुत अच्छे से दब गए वो।
हाँ अच्छी बात है। हाँ आवाज आवाज नहीं आता ना। कुछ भी नहीं, आवाज तो क्या है ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या है कर। ठीक, बहुत अच्छी बात है फिर। हाँ हम्म हाँ, मैंने क्यों उसको पटक के देखा पहले। हम्म मैंने बोला गाड़ा वाले पटकते हैं, तो उसको पटक के देखा। हम्म पहले थोड़ा सा आवाज आया, फिर वापस खाली करा, डबल भरा, हम्म फिर उसके बाद में एकदम परफेक्ट हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं भी बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। तुमने डाल देना थोड़ा पैसे, वही नंबर पे डालो जो नंबर पे दिया तुम। क्या ठीक बोले? है, मैंने बोला वही नंबर पे पैसे डालो पहले जो नंबर दिया था मैंने। पेमेंट हाँ, पेमेंट पेमेंट। पेमेंट में सुबह करता हूँ तो। हाँ हेलो, हाँ बोलो। मैंने बोला उसके ऑफिस पे चल जाओ ना। हाँ क्या बात है? उसके ऑफिस पे चल जाओ ना, मैंने बोला। हाँ जाता हूँ अभी थोड़ी देर में। हाँ, तो ज्यादा लेट हो जाएंगे वो साला, एक ना मतलब बोरी नहीं वोरी किधर खुल नहीं जाए, जाते, कुछ हो जाए। नहीं कुछ कहा नहीं जाते ठीक है। अभी। उसका ऑफिस का एड्रेस नहीं भेजा उसने। नहीं, मेरे को भी नहीं दिया, मेरे को बोले एक ही ऑफिस है, बोले वहाँ दो थोड़ी है बोले। हाँ, मगर कौन से एरिया में है, कैसा पता चले? वो उसका नंबर पर करता हुआ था। हाँ, करो उसके नंबर पे फोन। हम्म हम्म ये जो अभी मैंने फ़ोटो भेजे हैं, क्या आप यह सारी चीज़ें मुझे अपने कलेक्शन के लिए दे सकते हैं?